मेरा बिल्कुल मूड नहीं है वोट देने का किसी को भी। और हाफिज नुमान साहब को ही वोट देंगे, पहले भी नून लीग को ही वोट दिया है। हम तो देखें जी शुरू से नून लीग के बंदे हैं, तो हम नवाज शरीफ को वोट देंगे, मरियम नवाज को देंगे हम। नून लीग को। पंजाब भर में ज़िमनी इलेक्शनों की तैयारियां पुरजोर तरीके से जारी हैं और हर उम्मीदवार जो है वो अपनी कैंपेन भी कर रहा है, पावर शो भी कर रहा है। हर उम्मीदवार की यही कोशिश है कि ये इलेक्शन मैं जीतूं। मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहां मसाइल वहां राय। ज़िमनी इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम शहर लाहौर के NA 129 के हल्का में मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानब से अपने उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। इस हल्के की जो अवाम है उनसे उनके मसाइल पर भी बात करेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि NA 129 में जो इलेक्शन हो रहा है ज़िमनी, इस इलेक्शन में जीत का सेहरा किसके सर होगा। आइए अवाम की राय जानते हैं। क्या हाल है भाई, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अच्छा, आप यहाँ के रिहायशी हैं मुस्तकिल? जी मैं बिल्कुल इसी इलाके का रहायशी हूँ। अच्छा, आपके एरिया में इलेक्शन हो रहा है, ये NA 129 है, जहाँ पर मुख्तलिफ जो है सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेट किए हैं। क्या देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो यहाँ से आपको कामयाब होता दिखाई दे? सियासी तौर पे दो पार्टियां ही ज़्यादा ज़ोर आवर हैं, जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरा मुस्लिम लीग नून है। इन दोनों के उम्मीदवार खड़े तो हुए हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे हम ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके उम्मीदवार को यहाँ से मुंतखब होना चाहिए। उसकी क्या वजह? एक तो फार्म 45 है और दूसरा फार्म 47 है। ज़ाती तौर पे जो हमदर्दी है वो PTI की तरफ है, इसलिए हम लोग समझते हैं कि शायद अगर उनके पास इक़्तिदार जाता है वापस तो वो इस इलाके के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे। आपने एक बात बोली है कि ज़ाती तौर पर जो हमदर्दी है होगी या थी, बात ये नहीं हो रही। कौन सी ऐसी जमात आप देख रहे हैं जो इलेक्शन जीत कर अवाम के मसाइल हल करें? देखिए जी, अगर आप विजन की बात करें, लीडरशिप की बात की जाए, स्कोप की बात की जाए, या किसी भी दूसरे या तीसरे मामले की बात की जाए, माजी में हम लोगों ने अभी तक यही देखा है कि जो मेरिट है वो सिर्फ एक ही तरफ से आ रहा। अच्छा, तो उसकी बुनियादी वजह ये है। मसाइल क्या हैं आपके इलाके के? मसाइल इधर के काफ़ी हैं, यहाँ के पार्किंग का मसला है, रोड्स का मसला है, या और कॉरपोरेशन के या दूसरे मसले मसाइल हैं, उसी हवाले से बात की जा रही है। आप वोट किसको देंगे? जी अनडाउटेडली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये PTI लवर से जी। मजीद देखते हैं कि कौन सा शहरी कौन सी जमात को वोट देगा और कौन से उम्मीदवार को कामयाब करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक का करम। अच्छा, आप यहाँ की रिहायशी हैं, इसी इलाके के रिहायशी? जी इसी इलाके के रिहायशी हैं 40 साल से। आपके इलाके में इलेक्शन हो रहा है, ये NA 129 है, इस इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए जी, जो काम करेगा वो अपना सीट ले जाएगा। वैसे तो हम मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखते हैं और हाफिज नुमान साहब को ही वोट देंगे, पहले भी नून लीग को ही वोट दिया है। यहाँ पर जो पुराना MNA था उनका किस जमात से ताल्लुक? वो पहले भी MNA थे, जो थे वो नून लीग के ही थे। ये हमादजर का इलाका नहीं? हमादजर तो हार गए थे पहले, उनसे पहले जो थे वो नून लीग के ही MNA थे और MPA भी जो था वो नून लीग का ही था। क्या उम्मीदें हैं आपकी हाफिज नुमान साहब से कि वो जीत कर क्या करेंगे इलाके के लिए? जाहिर है अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए ही काम करेंगे, और वो क्या करेंगे।
कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी बात हो जो कि दूसरी सियासी जमातें नहीं करती या उन्होंने नहीं की अपनी बारी में? देखो जी, जो करेगा वो सबके सामने आ जाएगा, जो नहीं करेगा वो भी लोगों के सामने आ जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा? आपने बोला जी आप हाफिज रहमान साहब को वोट देंगे, इसके अलावा आप अपने हलके की आवाम को कोई मज़ीद पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि अच्छे को वोट दें, जो अपने इलाके के लिए फलाह बहबूद और तरक्याती कामों का निज़ाम बेहतर करे, उसको वोट दें। नून लीग में कौन सी अच्छी चीज़ नजर आई आप? यही जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। ले जी, ये अपना वोटर भी हैं और सपोर्टर भी हैं नून लीग के। की हाल है भाई, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का जनाब। इतों के रिहायशी हो? इतों के रिहायशी जनाब। अच्छा, आपके इलाके में ना इलेक्शन हो रहा है, मुख्तलिफ जो जमातें हैं सियासी, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार इलेक्शन में नॉमिनेट किए हैं। आपका ताल्लुक किस जमात से है और आप किसको वोट देंगे? मेरा ताल्लुक नून लीग से है और 85 से है। सन 85 से वोट नून लीग को दे रहे हैं। आपका ताल्लुक सन 85 से है नून लीग के साथ। नून लीग में क्या ऐसी बात है जो आपको दूसरी जमातों में नजर नहीं आती? नून लीग में ये बातें हैं कि वो पब्लिक के लिए सड़कें वगैरह, रोड वगैरह का ख्याल रखते हैं और गरीबों का ख्याल रखते हैं, कर्जे वगैरह देते हैं गरीबों के लिए काम करने के लिए। इस मरतबा उन्होंने थोड़ा सा गलत काम किया है, जो रेडियो वगैरह उनको गरीबों को बहुत तंग कर रहे हैं, उसकी वजह से हम थोड़े से नाराज़ हैं। बस वोट हम नून लीग को देंगे। क्या करना चाहिए मजीद गरीबों की फलाह बहबूद के लिए नून लीग? गरीबों को बिल्कुल इनको तंग नहीं करना चाहिए। अगर अगली मरतबा इन्होंने वोट लेना है तो रेडियो वालों का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें, जो बाहर बेचारे अपना काउंटर वगैरह लगाते हैं उनका ख्याल रखें, उनको थोड़ा सा पीछे कर दें। ये नहीं है कि उनको धक्के ही देने शुरू कर दें। ये जो वोट दे रहे हैं नून लीग को, ये नून लीग की मौजूदा कारकर्दगी की वजह से दे रहे हैं या हम ये पिछली कारकर्दगी की वजह से दे रहे हैं? और मौजूदा कारकर्दगी पे हम मुंतमिन नहीं है, गरीबों को बहुत तंग कर रहे हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम रशीद। ले जी, ये वो सपोर्टर है नून लीग का जिनका नाम है रशीद। इन्होंने बताया कि पिछली कारकर्दगियों से हम मुतमिन हैं, लेकिन नून लीग की मौजूदा कारकर्दगी से हम मुतमिन नहीं, लेकिन उसके बावजूद वोट हमने नून को ही देना। भाई, ये जो इलेक्शन हो रहे हैं NA 129 में, आपके हल्के में इलेक्शन हो रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है वोट देने का किसी को भी, बिल्कुल ही नहीं। क्या वजह बनी? भाई इनके आपस की लड़ाई की वजह से हमारा कारोबार तबाह हो चुका हुआ है। और एक ये हमारे माशाल्लाह मौलवी साहब, रिजवी साहब, आप देख रहे हैं कि हमारे हालात कैसे हो चुके हैं। कारोबार करना बिल्कुल ना बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, बच्चे पालना बिल्कुल समझ नहीं कुछ आ रही, क्या करना क्या नहीं। ये जो मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार NA 129 में गर्म करनी, अगले बंदे को कुछ नहीं मिलना। अभी कल आए हमारे बाप अपने वोट डालना है, PT को वोट डालना है, डाल के फायदा गया है। पहले आएंगे तले में देकर, उसके बाद फिर फिर कारोबार तबाह। खुद वो जेबें गर्म करिए, अगला हमारा पठा बैठा पड़ा यहाँ पे, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा भाईजान। भजन, आपके इलाके में जो इलेक्शन हो रहा है, आप किसको वोट देंगे? हम तो देखें जी, शुरू से नून लीग के बंदे हैं, तो हम नवाज शरीफ को वोट देंगे, मरीम नवाज को देंगे। हम उनके फैन हैं और उनको ही देंगे सब कुछ। आप कब से नून लीग के सपोर्टर भी हैं और वोटर? मेरा शनाख्ती कार्ड बना है ना जी, मतलब 18 साल का मैं हुआ था, तब से हम उनको वोट दे रहे हैं। क्या ऐसी वजह कि आप तब से लेके अपना? लाहौर को उन्होंने, मैं देखा जी उस वक्त लाहौर आया था, तो 19 साल की मेरी एज थी जब मैं इधर आया था। तो ये ना मतलब कोई भी चीज़ें नहीं थी इस तरह। दोबारा फिर से मैं जब आया था, तो वैसे शुरू से हम इनको ही वोट देते थे। जब इधर आए थे, इन्होंने माशाल्लाह लाहौर को पेरिस बना दिया है कि जहाँ पे रास्ते में गाड़ियाँ गुजरती हैं ना, तो हमें 2 घंटे 3 घंटे लग जाते थे। अभी माशाल्लाह आप ट्रेन से बैठे और पूरे लाहौर में घूम सकते हैं 2 मिनट में, आधे घंटे में सारा। नून लीग का कैंडिडेट है हाफिज रहमान। ये भी देखा है कि हम बेसिकली उकाड़ा के रहने वाले, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो भी ये पंजाब इनके आता है ना 400 में, इन्होंने अच्छा काम किया है। हम इनके बहुत जो है ना
हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो नून लीग के कैंडिडेट हैं हाफिज नुमान साहब, आपने नून लीग के सपोर्टर होने के नाते उनकी कैंपेन में क्या किया? वो आए थे, हमने कहा देखें जी हर बंदा आता है अपने अपनी सपोर्ट के लिए, इनको करें। हमने कहा हमारा तो बेसिकली यहाँ का है ही नहीं वोट, क्योंकि उधर का हम हैं उकाड़ा के रहने वाले। इधर जो आते हैं हम कहते हैं चले ठीक है जी हम आपके साथ हैं, लेकिन किसी को हम दुख नहीं कर सकते कि वो उसका दिल जो अवजार करें, हम नहीं कर सकते। ये जो भी आता आप उसी को कहते हैं हम आपके। हम उसके कहते हैं आपके नाम, लेकिन दिल से जो जिसको दिया जाएगा उसको ही हम देंगे। ये आपके इलाके में इलेक्शन हो रहा है अन्य 129 में, आप किसको वोट दें? नून लीग नून लीग को वोट देने की क्या वजह? नून लीग भाईजान देखें ये सारे काम वगैरह करवा रहे हैं जो बाकी पिछली साबका हुकूमत आई हैं उन्होंने क्या काम करवाया है। बाकी माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। हम तो पहले से भी इनको नून लीग को वोट देते हैं, इंशाल्लाह अभी भी मियां नवाज साहब को वोट देंगे। अच्छा, नून लीग की जो मौजूदा हुकूमत है, आप एक ताजर हैं, एक कारोबारी आपकी पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, आपको इस हुकूमत में क्या कारोबारी तकलीफें दरपेश आ रही? और कारोबारी तकलीफ़ें तो सारी बात है, हमारे इलाके में तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल ये TLP की वजह से, ये रोड बंद होने की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। बाकी रही बात हुकूमत इसकी इनकी, क्योंकि इलाका वाइज है, ये नहीं देखा जाता कि मुल्क की सूरत हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बेहतर चल रही है। ये सड़कें भारी हमारे खोल दी जाएँ तो हमारा माशाल्लाह कारोबार ठीक चल रहा है। ये कल सड़कें बंद होने की हैं, हमारा मसला ये देखें कारोबारी ख़राब हो गया। मसला ये नहीं है कि इलेक्शन होने की वजह से हमारा मसला ख़राब हो रहा है या इलेक्शन बंद होने, हमारा मसला ये है कि भाईजान ये इनको सेट किया जाए, बाकी मामला देखे जाएं, सड़कें खोली जाएं, फिर ही माशाल्लाह हमारा कारोबार बेहतरीन रोज़गार चलेगा। ये जो अन्य 129 के हल्के की अवाम है, अवाम से जब हमारी गुफ्तगू हुई है तो हमारे देखने में आया कि ज़्यादातर जो अवाम है ना वो नून लीग को सपोर्ट कर रही है। नून लीग के सपोर्टरों का ये भी दावा है, ये भी कहना है कि हमने चाहे कुछ भी हो वोट तो नून लीग को देना है। कुछ ऐसे नून लीग के कारकुन भी हमें मिले हैं जो नून लीग से नाराज़ है। अब इलेक्शन वाले दिन देखना ये है कि कौन सी जमात के कौन से उम्मीदवार के सर जीत का सिरा आता है। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।